हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी मेट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम चैप्टर करने वाले 7। ठीक है, ये है उपसर्ग। और हिंदी की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, और जो टेलीग्राम लिंक दिया है उसको भी हर रोज़ अपडेट पाने के लिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, इसकी सबसे पहले परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ प्लस में गमन, आगमन। ठीक है, अब ये क्या है, आगमन। अब इनको ना जैसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको प्रत्यय और उपसर्ग, इनमें ना डिफरेंस देखना, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कर रहे हैं उपसर्ग। तो इसमें क्या डिफरेंस है, गमन जो है गम धातु का अर्थ है जाना, और इसके प्रारंभ में आ उपसर्ग, जो मतलब आगे आ जाए ना। अब जैसे ये क्या है, ये आगे आ गया आ, आरंभ में आ उपसर्ग लगाने से शब्द बना आगमन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, आना। जो आगे मिलेगा ना उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो पीछे लग के वर्ड बनेगा उसे कहते हैं प्रत्यय। तो ये याद रखना, प्रत्यय के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले करेंगे हम उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग के प्रकार कितने हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। क्रमांक देखो इनके। पहला उपसर्ग है प्र। इसका मतलब क्या होता है, अधिक आगे। उदाहरण जैसे प्रताप, प्रसिद्ध, प्रबल, प्रगति। दूसरा उपसर्ग है ये परा। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, पीछे, पराक्रम, पराधीन, पराजय। ठीक है, कई बार एग्जाम में ना इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं, इस वजह से अर्थ भी थोड़े बहुत याद रखो। क्योंकि कई एग्जाम में देखा गया कि उपसर्ग तो सभी उपसर्ग ये करके जाएंगे, और वो एक्चुअली में ये पूछ लेते हैं अर्थ, तो यहाँ पे फंस जाते हैं कई बच्चे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब तीसरा उपसर्ग क्या है, अप का मतलब क्या है, बुराहीन, अपकर्ष, अपवाद, अपव्यय, अपयश। सम, इसका अर्थ हो गया उत्तम, साथ। उदाहरण संकल्प, संग्रह, सम्मुख, सम्मेलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सम है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ये कई बार एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछते हैं सम के ऊपर। संकल्प दे देंगे और पूछेंगे इसका मतलब उपसर्ग क्या है सम्मुख का। ठीक है, घुमाने के लिए। अब पांचवा उपसर्ग है ये अनु। अनु का क्या है, पीछे, सम्मान, अनुशासन, अनुरूप और अनुकूल। इसके उदाहरण हो गए। अव हो गया, अव का क्या मतलब, बुरा, हीन। अवतार, अवकाश, अवशेष, अवज्ञा। सातवां उपसर्ग है निस। निस का रहित, विपरीत, निस्तेज, निस्तेज, निश्चय और निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ से याद रखना ये। निर, निर का अर्थ है रहित, बिना। अर्थ इसका उदाहरण क्या हो गया, निर्दय, निर्वाह, निर्मल, निष्कलंक। अब नौवां उपसर्ग है दुस। दुस का बुरा, कठिन, दुस्साहस, दुशासन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है उपसर्ग दूर। दूर का क्या हो गया, बुरा, कठिन। उदाहरण दुर्बल, दुर्गुण, दुर्गुण और दुर्लभ। ठीक है, वी, अगला उपसर्ग भिन्न, विशेष। मतलब अर्थ, उदाहरण क्या हो गए, विदेश, विशेष, विमुख, विज्ञान, विकास। आ का हो गया तक, आकर्षक, आक्रोश, आचरण, आरंभ। नी का उपसर्ग हो गया ये नी उपसर्ग, इसका अर्थ क्या हो गया, नीचे, निषेध। निवास हो गया, निवारण हो गया। ठीक, अगला उपसर्ग है अधि, श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपति, अधिकारण। ये वीडियो रिवाइंड कर लेना। ठीक है, अगर आपको लगे कि दोबारा अगर रिवाइज करने ले रहा हूँ। अपी का हो गया अपी, भी, अपिधान, अति, अधिक, अत्याचार, अतिशय, अत्यधिक। सु का हो गया अच्छा, सुडोल, सुलभ, सुबोध, स्वागत। नेक्स्ट है उत। उत भी इम्पोर्टेंट है। उत हो गया श्रेष्ठ, उत्थान, उत्पन्न, उत्तम, उद्गम और उद्योग। कई ना द के समझ के द सोचते हैं, एग्जाम में दे दिया ना कि उद्योग का क्या उपसर्ग है, किसी को लगेगा कि द आएगा, लेकिन यहाँ पे उत आएगा। यहाँ पे ये तय है ना, ये आधा तय है,
इसको संस्कृत में वैसे आफ तय बोलते हैं, ये पूरा तय नहीं है। उत, और इसका मतलब ही उद होता है, उद बोलते हैं इसको, वैसे उत बोलते हैं लेकिन उद मतलब होता है इसका, ठीक है। अगला है अभी, चारों ओर, अभ्युदय, अभिनव, अभिलाषा, अभिमुख। प्रति का हो गया हर एक, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिशोध। परि, चारों ओर, परिधान, परिवेश, परिच्छेद, परिवर्तन। लास्ट है उप, पास, उपचार, उपभेद, उपासना, उपदेश। अब क्या है, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में 13 उपसर्ग है, ठीक है। कौन कौन से, ये ए का मतलब हो गया नहीं, अकाल, अज्ञान, आभास, अहिंसा। अन का मतलब हो गया बिना, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अनादित। अध का मतलब हो गया आधा, अधपका, अधमस, अधखिला, अधजला। नेक्स्ट है कु, कु का मतलब हो गया बुरा, कुडंग, कुचाल, कुपूत। उन, एक कम, 59, 69 और 79, ठीक है। आगे है ओ, बुरा, ओघट, ओगुन, ओढ़, ओतार। नि, विपरीत, निडर, निकम्मा, निपोता, निगोड़ा। अगला है स का मतलब हो गया साथ, सहित, सपूत, सवर्ण, सशक्त। बिन, बिना, बिन खाया, बिन ब्याह, बिन मांगा। बर का मतलब हो गया भरा हुआ, बरसक, भरपेट, भरपूर। चौका, चार, चौराहा, चौमासा, चौपाई। ती का मतलब हो गया तीन, तिरंगा, तिमाही, तिगुना। दो का मतलब हो गया दो, दुविधा, दुगना, दुधारी, ठीक है। अब क्या है, अरबी फारसी के उपसर्ग, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। देखो ये कई वर्ड ना हमको ऐसे लगता है कि जैसे ये हिंदी के हैं, ठीक है। ये दरअसल ये कई ना हिंदी के, ये एक्चुअली में ये भी याद करने वाले, साथ में ये भी याद कर लेना, क्योंकि पूछते हैं कि ये देशज शब्द है या विदेशज शब्द है, ठीक है। उनमें अरबी फारसी शब्द मिलेंगे और आपको लगेगा कि ये हिंदी के हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो इनको भी याद करो। दर हो गया, दर का मतलब हो गया में, उदाहरण क्या हो गया, दरअसल। कम, थोड़ा, कमज़ोर, कम वक्त, कम अकल, कम उम्र। ला, नहीं, लाजवाब, लापता, लापरवाह, लवारिस। बै का मतलब हो गया के, साथ, बखूबी, बदौलत, बनाम, बदस्तूर, ठीक है। बे का बिना, बेरहम, बेवफा, बेचारा, बेवकूफ़। हर का मतलब हो गया सुख, हर पल, हर दिन, हर वक्त, हर एक। बद का मतलब हो गया बुरा, बदनाम, बदबू, बददुआ, बदकिस्मत। खुश का मतलब हो गया अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज। गैर का मतलब हो गया नहीं, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, ठीक है। कुछ शब्दों की रचना दो उपसर्गों से भी होती है, ये भी याद रखना। अब उपसर्ग कौन से हैं, ए और न। अब मूल शब्द क्या हो गया, यंत्रित शब्द हो गया अनियंत्रित, ठीक। अति, आ, चार हो गया अत्याचार। अब जैसे सत है, ये चित, आनंद, सच्चिदानंद। अब ऐसे हो गया परि, आ, वरण, मूल शब्द हो गया ये है पर्यावरण, तो ये भी याद रखना। ये मूल शब्द ये अलग है, यंत्रित, अनियंत्रित, चार, अत्याचार, आनंद, सच्चिदानंद, चरण, पर्यावरण। और ये भी याद रख देना, है, नी, अति, आ, सत, चित, परि, आ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे परि, आ, अब ये ना पर्यावरण बन रहा है, परिया, ठीक है। अब ऐसे ये सत, इसमें ये सत है ना, ये एक्चुअली में सच है, ठीक है। अब क्या है, सच्चिदानंद, ठीक है, इसका बन गया। अब अति का अत्याचार बन गया, ठीक। ये दो उपसर्गों से बना, ये अत्याचार, अनियंत्रित, ये क्या है, दो उपसर्गों से बनी है, ठीक है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते कई बार। अब नेक्स्ट आ गए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, यहाँ तक हम करते हैं उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।